हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद वीडियो में लेकर आया हूँ। कुछ कुछ मेरे अपने अंदर कहते हैं कि टालने की आदत, उसकी वजह से, और कुछ फंस भी गया था, थोड़ा जाना पड़ गया था तो इसलिए भी दोनों चीजें थी। ऐसा नहीं था जाने जाना था, थोड़ी मेरी टालने की आदत जो गंदी आदत है उसकी वजह से भी। और ये वीडियो अब से रेगुलर रहने की पूरी कोशिश रहेगी, पूरा ये आश्वासन देने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो बहुत अच्छी है और आईआर से रिलेटेड है, यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीसीएस का भी सिलेबस है, और इंटरनेशनल रिलेशन से एकदम से लिंक करती है। ठीक है, तो भारत कनाडा विवाद में वियना कन्वेंशन पर क्यों उठे सवाल। पहले हम ये जानेंगे कि भारत और कनाडा का विवाद क्या है, उसका बाद ये जानेंगे वियना कन्वेंशन क्या है, और फिर जानते हैं कि वियना कन्वेंशन को भारत ने क्या तोड़ा है, क्या उसकी शर्तों को पूरा नहीं किया, उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप एक तर्क संगत बहस कर सकते हैं किसी भी जगह पे कि हाँ, भारत का ये स्टैंड सही रहा या गलत रहा, आईआर की दृष्टि से, इंटरनेशनल रिलेशन की दृष्टि से। आपस में तो आप कुछ भी बात कर सकते हैं, भाई तर्क के साथ बात करेंगे और आपके जो तथ्य बिल्कुल साफ होंगे, क्लियर होंगे, तो दूसरे इंसान को समझ में भी आएगा और आपको भी थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, तो मैंने बताया विवाद क्या है। कनाडाई सरकार ने 41 राजनयिक को वापस बुलाया। ये क्यों वापस बुलाया? राजनयिक वो होते हैं जो दूसरे देश को किसी और दूसरे देश में रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो देशों के संबंध ये राजनयिक, जितने राजनयिक होते हैं, यही तय करते हैं कि ये कैसे चलेंगे और कैसे चल रहे हैं और उनको कैसे सुधार किया जाए। ये सब इन्हीं के हाथ में होता है। ठीक है, तो 41 जो राजनयिक हैं कनाडा ने अपने वापस बुलाए। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो राजनयिक हैं, पहले तो सबसे देखते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चालू हुई। आपने देखा हो खालिस्तान, कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप ज्यादा एक्टिव है। वहां पे खालिस्तान के मतलब चाहिए उन्हें इंडिया में, पर एक्टिविस्ट कहाँ दिखेंगे? क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी संख्या ज्यादा है, सिखों की संख्या ज्यादा है। मतलब एकदम से दूसरे लोग हैं, दूसरी उनकी भाषा है, सबसे ज्यादा कनाडा बोली जाती है। ठीक है, तो वहां पे उनके मिनिस्टर तक बनने, तो मतलब उनका होल्ड अच्छा है कनाडा में। ठीक, तो ये वहां पे खालिस्तान ग्रुप चाहते हैं, खालिस्तान यहाँ चाहते हैं इंडिया में, पर वहां पे इंडियन एम्बेसी के सामने धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और हमारे राष्ट्रध्वज के साथ भी गैर सम्मानित व्यवहार करते हैं। तो ये सारी बात तब चालू होती है जब इनकी गैंग, इनकी जो टीम है खालिस्तानियों की, टाइगर फोर्स, उसका नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, उसके एक बंदे को मार दिया गया। वो मार दिया किसके द्वारा? वहां पे कनाडा में किसने मार दिया उसको? और कनाडा ने ये इल्जाम लगाया कि भारत की स्थिति कनाडा में है, इसलिए इसकी जो हत्या है वो भारत द्वारा हुई है। और ऐसा कोई प्रूफ अभी तक कनाडा नहीं दे पाया है। और आगे देखेंगे I5 क्या है। I5 एक संस्था है इंटेलिजेंस की 5 देशों की, जिसने ये आरोप लगाया है, जिसकी रिपोर्ट के द्वारा ये आरोप लगाया भारत पे। ठीक, तो क्या हुआ? अब क्यों बुलाया? अब ये मैटर चालू हुआ यहां से, परंतु हमने जो बोला कि अपने राजनयिक वापस ले जाओ, इससे से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हमें समानता का अवसर चाहिए। क्योंकि हमारे वहां पे राजनयिक हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स वहां पे हैं, वो 20 है और इनके यहाँ पे 61 थे। तो 40 को हमने बुला लिया, हमने कहा बराबर रखो, 41 बुला लिया, तो आप बराबर रखो, बराबर के सिद्धांत से चलेंगे। ये वियना कन्वेंशन भी बोलता है। आगे देखते हैं। ठीक है, कनाडा ने क्या बोला? राजनीतियों की प्रत्यक्ष शक्ति छीनने का आरोप। उसने कहा कि एक इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी, उसको आपने छीनने का आरोप किया, क्योंकि हमने कह दिया था कि आप इनको इस डेट तक वापस बुला लीजिए, वरना इनकी हम सारी शक्ति छीन लेंगे जो एक राजनीति को मिलती है। वो वियना कन्वेंशन के द्वारा मिली है, जो 1963 में हुआ था। ठीक है, अब भारत ने क्या? समता की मांग, मतलब बराबरी की मांग करते हैं हम। राजनीतिक कर्मियों की संख्या का करने का आदेश, मतलब उनको क्या आप संख्या अपनी कम करें, ये आदेश दिया इंडिया ने। और मैटर बहुत सिंपल और बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या थी? आपको पता है, जब इतना बड़ा माहौल होगा, इतने राजनयिक बुलाए जाएंगे, तो इंटरनेशनल प्रेशर भी बनेगा और इंटरनेशनल और देश भी टिप्पणियां करेंगे। तो उसमें अमेरिका और ब्रिटेन, इन दोनों ने क्या किया? कनाडा का समर्थन किया। और क्या बोला है? समर्थन कैसे किया? ये बोला है तीनों देश I5, ये 3 देश कौन कौन से? एक तो हो गया अमेरिका, ठीक, एक हो गया ब्रिटेन, एक हो गया कनाडा। ये तीनों देश किसके हैं? I5। 2 देश और हैं इसके I5 के हिस्सा है। मतलब इसी की सूचना के आधार पर भारत पर I5 मतलब इंटेलिजेंस 5, मतलब 5 देशों का इंटेलिजेंस का ग्रुप है, उसने ये रिपोर्ट बनाई थी, उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया, या फिर कनाडा ने इस रिपोर्ट के आधार पर ही भारत पर आरोप लगाया। राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन। अब वियना कन्वेंशन पढ़ते हैं कि यूनाइटेड नेशन की एक संधि है, ठीक है, जिसे मानना पड़ेगा हर किसी को, बाध्यकारी है एक तरीके से। 2 देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, कोई भी संधि बनती है मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए बनती है। तो बिल्कुल एक कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी संधि बनेगी तो एक मैत्रीपूर्ण संबंध हर देश में स्थापित हो। जिन 2 देशों के लिए बनाए तो उसके लिए भी स्थापित हो। वो ये 2 देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करना
और उचित संचार चैनल स्थापित, मतलब कि कैसे आप संचार कर सके एक दूसरे चैनल, मतलब वो होगा कि आप कैसे एक दूसरे से, अब जैसे इंडिया की कोई बात वहां तक पहुंचनी है या इंडिया की वहां कोई बात हो रही है तो इंडिया तक पहुंचाना है, तो वहां कौन बचाएगा, कनाडा के कौन बचाएगा, जो हमारे इंडिया से डिप्लोमेट्स गए कनाडा में, ठीक है, उनकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कनाडा की होगी। और उस देश का कोई भी कानून उस डिप्लोमेट्स पे लागू होता ही नहीं है, मतलब अगर कोई कनाडा का डिप्लोमेट्स इंडिया में आया है तो इंडिया का कोई भी कानून उस डिप्लोमेट्स पे लागू नहीं होगा, ठीक है, ये इम्यूनिटी दी गई है इनको डिप्लोमेट्स को। उसका ठीक है सिद्धांत संकेत जो कुछ सामान्य सिद्धांत और शर्तें भी निर्धारित करता है, इसका ही काम इस वाले कन्वेंशन का। ठीक, आगे देखते हैं, एक दूसरे के राजनीतिक से कैसा व्यवहार किया जाए, ये भी वियना कन्वेंशन बताता है कि आपने राजदूत से कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमारे जो देश है, जयशंकर जी हैं जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे राजनीतिक जो है, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के वहां पे, आप उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी बुलाया गया। बाकी जो हमारे वीजा कैंसिल का जो प्रोग्राम है वो इसलिए किया गया, वीजा कैंसिल इसलिए किए गए कि आप उनको सुरक्षा तक दे नहीं पा रहे हो, तो आपको वियना कन्वेंशन को पहले ही तोड़ रहे हो। आप तो कहने के हकदार ही नहीं हो कि आप हम लोग वियना कन्वेंशन तोड़ रहे हैं, बल्कि तोड़ कनाडा रहा है, ये ऐसा आरोप लगाया। मतलब कि जो भी उन्होंने आरोप लगाया इंडिया ने खुले तौर पर खारिज किया, क्योंकि इंडिया अब वो पहला देश नहीं है जो गर्दन हिला हिला के सारी बातें सुनता है। अब इंडिया तुरंत जवाब देता है और स्पष्ट शब्दों में जवाब देता है। तो ये इंडिया की अब डिप्लोमेट से दर्शाती है कि इंडिया का लेवल दुनिया में क्या है, उसका कद कितना बढ़ गया है। ठीक, अब राजनीति के देश विशेष के सभी कानूनों से सुरक्षा और विशेष छूट, मतलब ये राजनीतिकों की प्रतिष्ठा इसे कहते हैं इम्यूनिटी। वो क्या होती है इसमें, राजनीतिकों को देश विदेश के सभी कानूनों से, मतलब कि कोई आप मान लो डिप्लोमेट से इंडिया का, ठीक है, और गया कहां पे, कनाडा में, तो कनाडा के जितने भी कानून है सबसे उसको क्या मिलेगी, छूट मिल जाएगी। वो कनाडा का कोई भी कानून इंडिया वाले डिप्लोमेट्स पे नहीं लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर इंडिया में आता है इनका, तो इंडिया का कानून इन पे नहीं लगेगा। ठीक, मेजबान देश बिना किसी डर और धमकी के काम करते हैं, मतलब कि कोई भी डर ना हो, ये इसलिए बनाया गया है किसी देश का डर ना हो। कोई डिप्लोमेट्स तो यहाँ गए, फिर कानून लागू होंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे, वो खुले तौर से काम नहीं कर पाएंगे, तो डर रहेगा उनको कानून का, इसलिए नियम बनाया गया ताकि वो ना कर सके ऐसा, मतलब काम अच्छे से कर सके और डर के अभाव में काम ना करें। अब ये जो वियना कन्वेंशन है उसमें 193 देश द्वारा पुष्टि की गई है, कानूनी रूप से बाध्यकारी, मतलब उसको मानना बाध्यकारी ही है। भारत की इसकी भारत में इसका हिस्सा है, ये तो बात है। और इसमें क्या अनुच्छेद 11 जो ये बात कहता है मिशन के आकार के बारे में विशिष्ट, मतलब कि इंडिया ने क्यों बोला कि आप अपने 41 डिप्लोमेट्स ले जाइए, वो अनुच्छेद 11 कहता है किसका, वियना कन्वेंशन का। 11.1 है वैसे तो, और 11 मानते हैं आराम से। मिशन के आकार के बारे में विशिष्ट समझौते की अनुपस्थिति, मतलब आप समझौता कर सकते हो अपने हिसाब से, और डिप्लोमेट्स अपने हिसाब से कितने भी ऊपर नीचे कर सकते हो, कम संख्या ज्यादा संख्या। पर आप किसी देश से लड़ाई कर रहे हो, उससे आरोप लगा रहे हो, तो उस देश की प्रतिक्रिया तो आनी तय है, तो वही इंडिया ने प्रतिक्रिया करी है और उसने पूरे वियना कन्वेंशन के कानून के हिसाब से पूरी प्रतिक्रिया करी है। इसमें इंडिया ने किसी भी तरीके से वियना कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं किया। ठीक, प्राप्तकर्ता राज्य यानी जिस देश में आ रहे हैं वो राज्य मिशन के आकार के एक सीमा के भीतर रखने का मांग करता है, मतलब कि जो इंडिया है उसने मांग की कि भाई हमारे जो राजनीतिक है दोनों में बराबर होनी चाहिए, समता का अधिकार होना चाहिए। तो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं आपके यहाँ वो 20 है, तो हमारे पास भी आपके डिप्लोमेट्स 20 ही होने चाहिए, ना कि 61 होने चाहिए। इसलिए आप जो 41 आपके डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस ले जाइए। ठीक, उसके बाद परिस्थितियों स्थिति और विशेष मिशन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये कर सकते हैं, आपकी बढ़ा सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद वियना कन्वेंशन समानता की मांग का अवसर प्रदान करता है, ये बताया था। और ये ऐसे नहीं पहली बार 2017 में ऐसा हुआ है, और अमेरिका जो हम पे इल्जाम लगा रहा है कि हमने वियना कन्वेंशन का क्या नहीं किया, उसका उल्लंघन किया, तो अमेरिका ने क्या रूस के साथ 2017 में ये बोला था कि रूस से बोला था कि अपने जो है डिप्लोमेट्स अपने देश बुला लीजिए, क्योंकि हमें भी ये समानता का अधिकार, मतलब बराबरी की स्थिति चाहिए। रूस और अमेरिका द्वारा इस्तेमाल राजनीतिकों को वापस बुलाने की मांग की थी इसने अमेरिका में, क्या वो अपने देशों वापस बुला लीजिए। ठीक है, अब इस वीडियो को हिसाब करते हैं। अब मुझे लगता है इस वीडियो को आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि वियना कन्वेंशन क्या है, इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया ने सही तरीके से फैसला लिया है कि नहीं लिया। ये सब चीजें आपको जब तक पता नहीं होंगी, आप खुद भी सोचेंगे इसके बारे में, आप अच्छा निर्णय नहीं ले सकते। और अच्छा निर्णय लेना ही एक प्रशासनिक अधिकारी की एक मतलब क्वालिटी है, सबसे बड़ी क्वालिटी इसमें से यही है, क्योंकि निर्णय लेने वाले ही आप बनोगे। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।